तो चलिए एक्सरसाइज जो है 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो इस तरह से है कुछ। मैं एक बार पढ़ लेता हूं आपके लिए क्वेश्चन कि ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA। ठीक है, AC is a diagonal so that SR parallel to AC and SR is 1/2 of AC। PQ equal to SR and PQRS is parallelogram। तो पहले फिगर से समझते हैं है क्या। इन्होंने कहा कि ABCD जो है वो हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और जो PQRS इन साइड्स के ना क्या है, हाफ है, मतलब मिड पॉइंट है। मतलब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ए से लेकर पी तक और पी से लेकर बी तक वो सेम डिस्टेंस पे है, ऐसा कहने का मतलब है उसका। और क्यू जो है वो इस पूरी साइड का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि अगर ए बी जो है 10 सेंटीमीटर है ना, तो इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अगर ये पूरा 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 हो जाएंगे, ऐसा मतलब होता है मिड पॉइंट का। ठीक है, तो ये इसके मिड पॉइंट जो रेड कलर में बना रखा है मैंने, वो मिड पॉइंट्स पे मिड पॉइंट्स को मिलाकर बना हुआ है। सही है। अच्छा, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें पहले ये प्रूव करना है कि जो एसआर लाइन है ना, रेड वाली लाइन एसआर, वो इस एसी के, इस डायगोनल एसी के क्या है, पैरेलल है और साथ में उसके हाफ भी है। ठीक, और फिर मुझे एक और बात प्रूव करनी है कि एस आर, जो ये एस आर लाइन है, ये इस एसी का हाफ भी है। सही है, ठीक है। और मुझे ये भी प्रूव करना है कि जो रेड कलर में बना है ना पी क्यू आर एस, वो क्या है, हमारे पास पैरेललोग्राम है। ठीक, सही है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं थोड़ा तुम्हें याद दिला दूं मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि ये पूरी जो एक्सरसाइज हमारे पास 8.2 है ना, ये मिड पॉइंट थ्योरम पे डिपेंड करती है। तो अगर हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर क्या, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास अगर एक ट्रायंगल है इस तरह से, जिसका नाम मैंने दे दिया है ए बी और सी। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी और इस एबीसी कि ए दो साइड के मिड पॉइंट्स, मतलब ए बी का मिड पॉइंट माना पी क्यू है, पी और इसका माना क्या है, क्यू। तो अगर ए बी का मिड पॉइंट पी और ए सी का मिड पॉइंट क्यू को अगर मैं मिला दूं, तो वो जिस जो लाइन सेगमेंट बनेगा ना, उसको मिलाने पे पी क्यू, वो हमेशा इस तीसरी साइड के पैरेलल होगा और साथ में हाफ भी होगा। हाफ भी होने का मतलब क्या है कि अगर यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये पक्का 5 रहा होगा। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये पक्का क्या रहेगा, 10 रहा होगा। ऐसे कहने का मतलब है। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम से ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन, कि गिवन हमारे पास है क्या। तो हमने सबसे पहले लिख दिया गिवन। गिवन में क्या पता है कि ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ABCD हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें हमें पता है कि P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अगर P मिड पॉइंट है AB का, तो मैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि A से लेकर P और P से लेकर B तक बराबर होगा, मतलब AP इक्वल टू PB, ये गिवन है। साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे Q इज मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC या CB। अच्छा, फिर R इज मिड पॉइंट, R इज मिड पॉइंट ऑफ DC एंड S इज मिड पॉइंट, S इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AD या DA। सही है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमको, क्या प्रूव करना है बताओ। हमें प्रूव करना है सबसे पहली बात कि SR जो है वो पैरेलल होगा किसके, AC के, और साथ में SR जो है वो क्या होगा, हाफ होगा AC के। फिर दूसरी बात हमें क्या प्रूव करना है कि SR जो है वो किसके बराबर होगा, PQ के। और एक और बात प्रूव करनी है कि PQRS इज क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। चलो प्रूफ पे आते हैं। तो हमारे पास प्रूफ में क्या है, देखो सबसे पहले आपको प्रूफ में तो यही लिखना है पूरा, कौन सा, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम क्या लिखेंगे, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल।
क्वाड्रिलेटरल, ABCD हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, एंड PQR एंड S आर मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट्स ऑफ किस का, AB BC CD एंड AD। सही है। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और PQRS मिड पॉइंट है किनके, AB BC CD और AD के। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे कि इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, पहले मैं ये वाला लेता हूं कौन सा, नीचे वाला ट्रायंगल। देखो इस नीचे का नाम क्या है, इस ब्लू वाले ट्रायंगल AB और C दिख रहा है, इस तरह से ABC दिख रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में एक बात बताओ, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ, देखो मिड पॉइंट किस के हैं वो, AB एंड BC। अच्छा इसके मिड पॉइंट, तो मैंने क्या कहा था, जब किसी ट्रायंगल में ना ऐसे किसी ट्रायंगल में P और Q अगर मिड पॉइंट है और इन दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है हमेशा क्या होती है, तीसरी साइड की हमेशा हाफ और पैरेलल होती है। समझ में आ रहा है ना। देखो ना ये वाला ट्रायंगल इस तरह से, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट को मिला रहा हूं मैं, तो दो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है हमेशा तीसरी साइड की हमेशा क्या होती है, पैरेलल और हाफ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं क्या, कि जो PQ है ना वो क्या होगी, पैरेलल होगी हमेशा AC के, एंड साथ में मुझे क्या पता है कि PQ हाफ होगी किसके, AC के। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बनी। समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहां पे इसका रीजन भी लिखेंगे बाय बताओ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से हम ऐसा लिख पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा मिड पॉइंट थ्योरम मैं पहले समझा चुका हूं, ठीक। अब आते हैं इन ट्रायंगल। अब ऊपर वाला ट्रायंगल जिसका नाम है, बताओ पहले मैंने ABC लिया था ना, अब मैं लूंगा ADC। तो देखो इन ट्रायंगल ADC। अच्छा ADC में बताओ मुझे जरा, ADC में कौन किसके वो है मिड पॉइंट, ADC में क्या है, S एंड R इज मिड पॉइंट्स ऑफ किस के मिड पॉइंट है, AD एंड CD, ठीक है। S एंड R आएगा, R मिड पॉइंट्स, ठीक है, हो गया, सही है। तो अगर मिड पॉइंट है तो यहां पे भी इस ट्रायंगल में भी ADC में भी मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है। तो SR जो है इन दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा किसके पैरेलल होगी, AC के पैरेलल। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि SR जो है वो पैरेलल होगा किसके, AC के, एंड बताओ SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें एक बात समझ में आ रही है, देखो ये कह रहा है कि PQ लाइन AC के पैरेलल है, वो ये कह रहा है SR लाइन जो है AC के पैरेलल है, तो तीनों ही पैरेलल नहीं हो गए, बताओ। समझ में आ रहा है भाई, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो तीनों ही पैरेलल हो गए ना। जैसे कहने का मतलब ये है कि मैं अगर बोलूं कि ये ब्लू वाला जो मार्कर है ये इसके पैरेलल है, माना इस तरह से, और ये वाला ब्लैक वाला रेड वाले के मार्कर के, मतलब ये बीच वाले के पैरेलल है और ऊपर वाला इसके पैरेलल, तो तीनों ही पैरेलल हो जाएंगे ना। इसका मतलब ये तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि PQ पैरेलल होगा किसके, AC के, और साथ में पैरेलल भी होगा SR के। तो हमें इससे क्या रिजल्ट मिलता है कि SR जो है वो क्या होगा, पैरेलल होगा AC के, और साथ में SR। अच्छा एक बात बताओ, जब इनका राइट हैंड साइड बराबर है इक्वेशन नंबर 1 और 2 का, तो इनका लेफ्ट डिविजन बराबर होगा। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना था, SR जो है 1/2 हाफ AC प्रूव करना था।
वो तो हम कर ही चुके हैं। तो एस आर जो है 1/2 हाफ ऑफ ए सी। अच्छा, सेकेंड वाला रिजल्ट क्या प्रूव करना था मुझे बताओ। सेकेंड वाला रिजल्ट प्रूव करना था मुझे कि एस आर और पी क्यू बराबर है। अच्छा सोचो जरा, जब इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड सेम है तो इनके लेफ्ट लेफ्ट भी तो बराबर होंगे। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से मुझे एक रिजल्ट और मिलता है कि एस आर जो है किसके बराबर होगा, पी क्यू के। सही है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है इधर से, ठीक है। अच्छा, अब एक थर्ड रिजल्ट है हमारे पास, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब फिगर पे आओ, सोचो जरा, ये वाली लाइन इसके पैरेलल भी है और ये वाली लाइन इसके जो है क्या है, बराबर भी है। मतलब पी क्यू एस आर के पैरेलल भी है और पी क्यू एस आर के इक्वल भी है। तो भाई क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। सही है, यहां पे दिख रहा है, इधर करें, ठीक है। तो देखो यहां पे, तो हम यहां पे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, इसमें देखो हमें पता है कि पी क्यू जो है वो बराबर है एस आर के और पी क्यू जो है वो पैरेलल भी है किसके, एस आर के। सो पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। बस यही तो प्रूव करना था हमें।